तो 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान में इतिहास से हम पहला चैप्टर कवर करेंगे फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, यानी कि फ्रांस की क्रांति। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो देखिए, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें तो फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से क्या है परेशान थे। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था। क्रांति के दौरान किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सन 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। और जब लुई 16वां जो है फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष खाली था और कई युद्ध लड़ने के कारण जो है कर्ज के बोझ से दबा था। कर्ज का जो बोझ था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था और केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर जो है अदा करते थे। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसमें महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। कुलीन वर्ग किसानों में से सामंती कर वसूला करता था। वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। चर्च में भी किसानों से करों का एक हिस्सा जो है यानी कि टायर्ड जिसे कहा जाता था, एक प्रकार का धार्मिक कर के रूप में जो वसूलते थे, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष कर यानी कि टायल भी देना पड़ता था। विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को जाता है। फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्शले के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, और देखिए फ्रांस ये हुआ लुई 16वें के को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 21 जनवरी सन 1793 ईस्वी में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी लुई 16वें को। सन 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम जो है मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था और जैकोबिनों को सौकुलात के नाम से जाना जाता था। सौकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। 21 सितंबर 1992 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र सरकार का यह रूप है जहां सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनों का शासन हुआ और रॉबेस्पियर सरकार सत्ता में आई और गर्दन से धड़ अलग करने की मशीन को गिलेटिन कहा जाता है। इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन के नाम से पड़ा। रॉबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद करवा दिया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया था। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्ती से लागू की कि उनके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया था। और जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न सब तबके के पास सत्ता आ गई। नया संविधान बना और जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया था और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी का जो है नियुक्त की। और लेकिन फ्रांस में यह शासन की भी डायरेक्टरों के आपसी झगड़ों से नहीं चला और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। ठीक है, अब देखिए अभ्यास की जो श्रृंखला है इसको हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल केवल फ्रांस की क्रांति के बारे में जो संक्षिप्त विवरण था वो हमने डिस्कस किया और आशा करते हैं कि जो भी हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में डिस्कस किया वो आपके जहन में काफ़ी बारीकी से बैठा होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।